अगर कुछ मदरसे अगर गलत तरीके से चलते हैं, इलीगल गतिविधियाँ चलती हैं, अगर वो बंद होते हैं तो उसका आप समर्थन करेंगे? तो जो गलत हो तो भाई गलत है, वो तो गलत तरीके से चल रहा तो गलत ही है। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे मदरसे को तो बंद करा जाए। कानून के अंदर लिखा हुआ तो उसको तो हम पालन करते ही हैं। अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उस पर तो हम एक्शन उठाएंगे। हम जो गलत है तो गलत है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से कि आप कुरान पढ़ाएं, पहले कुरान पढ़ाएं, अपनी दिली तालीम सिखाएं, उसके बाद दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। बस इस्लाम उस चीज़ से मना करती है जिससे दंगे फसाद हों, जिससे इस्लाम पे आँच उठे, उस पढ़ाई को मत पढ़ो। हमारा मदरसा है, हमारे पिताजी खुद उसमें मोहतमीम हैं और वो लाइसेंसी है, इसके पास लाइसेंस है, वो मदरसे चलेंगे। और जो बिना लाइसेंसी मदरसे हैं, अगर उन पर वो कार्रवाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो प्रांत में जितने भी जो है मदरसे हैं, सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो उसका सर्वे करे और उस सर्वे में जो है उनको अक्टूबर तक जो है पूरा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार का जो ये अचानक मदरसों का जो सर्वे कराने का जो निर्णय लिया है, जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिया है योगी सरकार ने, उसमें क्या कहना है, यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारे सामने ये मौलवी जी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस रवैये में। आपके क्या नाम है साहब? मोहम्मद परवेज़। क्या लगता है आपको कि क्यों सर्वे करवा रही है सरकार, और क्या आपकी सर्वे से कुछ है? तो सरकार को क्या चीज़ दिखाई दिया है इस मदरसे के अंदर जो सर्वे करवाना चाहता है? तो सरकार ही ने बताएंगे क्या दिखाई दिया है। जैसे कि आपके मदरसे में जो है धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो क्या उस आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो मदरसे जो गलत चल रहे हैं? क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि सरकार का कहना है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे मदरसे को तो बंद करा जाए, ऐसी बात तो नहीं है। जो गलत है तो गलत है भाई, और जो सही मदरसे है सर्वे कराने तो कर सकते हैं सरकार, ऐसी बात नहीं है। हमारे मदरसे के अंदर तो गलत होता नहीं है, पहली बात तो उसमें दीन की तालीम दी जाती है और जो अच्छे बूढ़े जो ये होता है शिक्षक होता है वही चीज़ सिखाई जाती है उसके अंदर। कभी कभी ये लगता है कि शिक्षक भी अनट्रेंड होते हैं, पूरी जानकारी नहीं होती है, अधकचरा जो है शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि धर्म के प्रति जो है उनका रुझान और होता है। जैसे आप देखते हैं बीच में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कट्टरवाद होता है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है कि सबका सम्मान करना, मानवता को रखना, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा कट्टरपन कर देते हैं। क्या कट्टरपन नहीं होता, उसको बनाया जाता है कट्टरपन। ऐसा हाँ नहीं, कोई मदरसे या कोई धर्म गुरु की वजह से नहीं बनाया जाता है, मगर कुछ आदमी जो है ना वो जो गलत करते हैं तो उस पर तो बोला जाता है, जो गलत है तो गलत है भाई। तो कोई कट्टर होता ही नहीं है, नहीं शिक्षा दी जाती है इसके मदरसे के अंदर ये गलत, उसका तो सबका सम्मान करता है। हमारे मजहब के अंदर भी यही है कि अखलाक से पेश आओ, किसी से बड़े से अखलाक से पेश आओ। किसी को अगर कोई तुम करे उसको आप करके बुलाओ, ऐसे नहीं कहा जाता हमारे मदरसे के अंदर, ठीक है। अगर सरकार को गलत लग रहा है, सर्वे कराना चाहता है करवा सकता है, ऐसे भी कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है ना उसी मदरसे से निकला हुआ आदमी इतना जो है खतरनाक तरीके से बोलता है, कई बार देखा होगा आपने, और वो जो है शरण भी जो है कई बार मदरसे से पकड़े जाते हैं, उनको शरण दी जाती है जो लोग गलत हैं। तो आप लोगों के यहाँ है कि अगर जो गलत तरीके से जो पेश आता है, जो गलत बयानबाजी करता है, उसको आप लोग उसका बहिष्कार करते हैं? गलत बयानबाजी किसने किया ये बताइए, आप बता सकते हैं कौन किया है गलत बयानबाजी? जैसे कहीं भी जैसे मदरसे होते हैं, जैसे देवबंद में है, देवबंद में बहुत सारे मदरसे हैं, तो कभी कभी पाया जाता है देवबंद में जो है एक फतवा जारी हो जाता है, हम कानून को नहीं मानेंगे, हमारा शरीयत है, इस टाइप का। जो संविधान के हिसाब से लिखा गया, संविधान के हिसाब से जो लिखा गया, हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी लिखे उसके अंदर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जो उसके अंदर कानून के अंदर लिखा हुआ तो उसको तो हम पालन करते ही हैं। अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उस पर तो हम एक्शन उठाएंगे हम, ऐसी बात तो नहीं है। अगर कुछ मदरसे अगर गलत तरीके से चलते हैं, इलीगल गतिविधियाँ चलती हैं, अगर वो बंद होते हैं तो उसका आप समर्थन करेंगे? तो जो गलत हो तो भाई गलत है, वो तो गलत तरीके से चल रहा तो गलत ही है। वो तो उसके तो सर्वे करवाई जाए तो सही है उनके लिए। हाँ। तो योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि भाई अक्टूबर तक जो है 5 अक्टूबर तक जो है हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए कि कौन मदरसे जो है लीगल तरीके से हैं, कौन इलीगल तरीके से चल रहे हैं, किनका रजिस्ट्रेशन है और उसमें क्या गतिविधियाँ चलती है, उसकी रिपोर्ट करनी है। तो जिसको जो हुक्म दिया तो वो तो अपने हुक्म का पालन तो करेगा ही भाई, जाहिर सी बात है। कोई भी डीएम हो, कोई भी हो, सीएम हो, कोई भी हो, वो तो जिसको जो हुक्म मिलेगा तो वो तो अपना हुक्म का पालन तो करेगा ही, जाहिर सी बात है। तो उसको जो काम दिया जाएगा तो करेगा ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन। देखा होगा मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये बोला था कि मदरसों में मैं ये चाहता हूँ कि मदरसों में एक हाथ में जो है कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो, माने दीन के साथ जो है विज्ञान भी पढ़ाया जाए।
दीन के साथ दुनिया की जो है शिक्षा भी दी जाए। लेकिन कुछ लोग जो है कट्टरपन से जो है बहुत ज़्यादा मदरसे से निकला हुआ बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, उस पर आपत्ति है, आप क्या कहना? देखो, मैं तो ये कहना है, कुरान की एक आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है पढ़ो। अब ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ कुरान पढ़ो, दुनिया की हर एक तालीम करो। बस इस्लाम उस चीज़ से मना करती है जिससे दंगे फसाद हों, जिससे इस्लाम पे आँच उठे, उस पढ़ाई को मत पढ़ो। बाकी पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों से, कि आप कुरान पढ़ाएं, पहले कुरान पढ़ाएं, अपनी दिली तालीम सिखाएं, उसके बाद दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारा कुरान भी कहता है बिल्कुल ज़रूरी है। आधुनिक विज्ञान भी, गणित भी साथ साथ था। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात। सही कहा था ने, ये प्रधानमंत्री ने सही कहा था कि मैं कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा, दीन के साथ जो है आधुनिक शिक्षा, दीन के साथ दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस क्या काम कर रहा है, ये सब केवल धर्म के पीछे जो है कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा कट्टर धार्मिक हो जाते हैं, जैसे कई बयानबाजी आई है, और कुछ लोग जो है इस तरह से पढ़ाते हैं। चाहे वो आपका सवाल ये था कि अभी जो मदरसे में चलाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, मदरसे को रेस्ट्रिक्ट करना है, पढ़ाई के मामले में हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि सिर्फ तुम कुरान पढ़ो, हर चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे जो हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगे, हमारा नस्ल आएंगे, असल में चाहिए कि देखो, मगर कुरान तो हमारे हक है। हम मुसलमानों पर इतना हम पर फ़र्ज है कि हराम और हलाल के पता चल जाए। हलाल से मतलब ये है कि हम किसी का हम बुरा पैसा ना खाएं, ये हलाल है। और हराम से हमें, चाहे वो हिंदू का माल हो, किसी का गैर मुस्लिम का हो, मैं किसी को, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, तो हर मुसलमान का, चाहे किसी भी कास्ट से हो, मुसलमान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि हम एक इंसान की औलाद हैं और हमें अच्छा पैसा कमाना चाहिए, हलाल पैसा कमाना चाहिए, किसी के दिल दुखा के नहीं। तो यही मदरसे में सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता है, तो यही है। ये सभी धर्मों में सिखाया जाएगा, सबके साथ जो है सबके साथ रहना, प्रेम से रहना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जैसे हिंदू धर्म का भी, सनातन का भी यही मूल मंत्र है। लेकिन कुछ लोग जो है जो इतने बड़ी शिक्षा लेकर के, जैसे आपने कितने समझदारी वाली बात कही, लेकिन उसी मदरसे से निकला हुआ स्टूडेंट या उसी मदरसे से निकला हुआ आदमी ये भी बोलता है कि ये कुछ काफिर और इस तरह की बातें भी करता है। क्या ये इस्लाम में है? क्या ये अपनाया जाता है? देखो, असल में क्या है कि किसको बोलते हैं? देखो, हमें लोगों को नहीं देखना क्या कह रहा है, हमें कुरान को देखना है, हमें हदीस को देखना है, अपनी जो सच्ची हदीस से जो कुरान है, हमें उसके दलाइल को देखना है। हमें लोग क्या कह रहे हैं, वो मौलाना ऐसे कह रहे हैं, वो से हमें कुछ नहीं। और जो मौलाना कहते हैं वो हकीकत में वो कुरान के दलाइल दे के बात कर रहे हैं। तो कुछ मौलाना ऐसे हैं जो अपनी दाढ़ियाँ बढ़ा लिए हैं और बातें करते हैं, मगर यकीनन आप जानें, आप जो सच्ची हदीस है उसको बयान करें, कुरान को बयान करें, हदीस को बयान करें जो सच्ची है। बाकी लोग क्या कहते हैं, हम लोगों पर डिपेंड नहीं करते, हम जो कुरान कहती है उस पर हमें अमल करना। और ये जो राजनीतिक हैं और ये आपने रोटियाँ सेक रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, समझदार हिंदुस्तान का हर नागरिक समझदार है, वो समझे और आपस में मोहब्बत से रहे। सरकार क्या करती है, सरकार को वोट चाहिए, सरकार को अपना फ़ायदा चाहिए, कौन क्या बोलता है, अपनी व्यूज़ चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए। आप ना लड़ें, आपस में लड़ें, आप आपस में मेल मोहब्बत से रहें, आपस में विवाद ना फैलाएं। यही भारत का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान यही हमें इजाज़त देता है। और हमारा कुरान भी कहती है कि आपस में मोहब्बत और से रहो, मोहब्बत रखो किसी से। अगर नाराज़ हो तो 3 दिन हो चुके, आप उसे सलाम करो। हमारे हिंदुस्तान का हमें जो कुरान की तालीम दी जाती है, यही दी जाती है कि आप नाराज़ ना हो, सबसे हक बात करें, अच्छी बात करें, मोहब्बत से करें। लोग क्या कहते हैं, हमें लोगों पे नहीं जाना है। मदरसों का जो है सर्वे करवाया जाता, आपको कोई संशय तो नहीं हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? देखिए, जिसके पास लाइसेंस है वो मदरसे चलेंगे, और जो बिना लाइसेंसी मदरसे हैं, जैसे छोटे छोटे हैं, अगर उन पर वो कार्रवाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो नहीं लगता आपको ये कोई भेदभाव हो रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है, मैं खुद मदरसा फैजुल कुरान हैदरगढ़ बाराबंकी ज़िला से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, ठीक, हमारा मदरसा है, हमारे पिताजी खुद उसमें मोहतमीम हैं, और वो लाइसेंसी है और सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिसमें जो है 300 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं इस समय, बिना ड्रेस भी है उसकी, हर चीज़ उस पर उपलब्ध है। तो यही कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ आई हुई है, चाहे प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आई हुई हो, चाहे जगह जगह जो है इलीगल तरीके से आंगनबाड़ी का हो मसला हो, कि कोई हम ये नहीं कहे, चाहे गुरुकुल का हो मामला, अगर जो है इलीगल तरीके से उसमें जो है जो पढ़ाने वाले होंगे उनकी भी जो है एजुकेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, कि क्या वो गलत नहीं पढ़ा रहा है कहीं। तो अगर इस तरह से अगर जो है सर्वे होता है, हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे आप बात समझा रहे हैं वो समझाने की बात होती है, जैसे ये लोग कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई होती है।
हमने देखा कि क्या जैसे सबका साथ सबका विकास ये पार्टी बोलती है, और मोदी जी ने भी बोला है कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मदरसे का एक बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक कंप्यूटर हो, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? जी अच्छी बात है। हमारे देश का बच्चा आगे जाएगा तभी जो है कुछ कर पाएगा। दीन की पढ़ाई भी जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की, हर भाषा की जानकारी होनी चाहिए।